morning friends. My name is Virendra Kurba. Welcome to my channel Nutrition Classes. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ऑन बैलेंस आरबीएससी को गोल्डन रेस से. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द चैप्टर. सबसे पहले ज़रूरी है कि चैप्टर के बारे में हम पढ़ें. तो पेज नंबर 23 है, उसके ऊपर दे रखा है अबाउट द ऑथर और अबाउट द टेक्स्ट. सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट द ऑथर. The author of this chapter is J. Krishnamurti. Is a reputed writer and educationist like Bertrand Russell. His mind was full of revolutionary ideas. Bertrand Russell की तरह उसका माइंड भी revolutionary ideas से फुल था. ठीक है, क्रांतिकारी जो विचार होते हैं उनसे. तो चेंज द ओल्ड फैशन, पुराना जो वर्ल्ड है उसको नया चेंज करना चाहते हैं. There is a tinge of ethnical values in his writings. His contribution in the field of education is remarkable. Under Krishnamurti Foundation, many educational institutions are functioning. कई सारे institutions चल रहे हैं which are developed to build up a generation of brilliant students. जिसके अंदर कई सारे brilliant students भी हैं और academicians भी हैं. ठीक है. Now let's read about the chapter. In the present article, Krishnamurti points out the dangers. इस आर्टिकल के अंदर present कृष्णमूर्ति ने बताया है कि डेंजर्स ऑफ वायलेंस जो हिंसा है उसके क्या क्या डेंजर्स, खतरनाक परिणाम, विच इज़ द मास्टर ऑफ ग्लोबल कंसर्न. ठीक है, देयर इज अ नीड टू डेवलप. इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. अ न्यू कल्चर, एक नया कल्चर लाना ज़रूरी है क्योंकि पुराना जो कल्चर है वो पूरी तरीके से वायलेंस पर बेस्ड है. नए कल्चर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, दैट इज़ लव, पिटी, पेशेंस एंड जनरॉसिटी. ठीक है, लव चाहिए, प्यार चाहिए, पिटी चाहिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है और जनरॉसिटी, उदारता. ठीक है, लोगों की मदद. इन चीज़ों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इन चीज़ों के अलावा वो है एजुकेशन. कैन बी ए गुड टूल टू कर्ब वायलेंस. एजुकेशन, इफ अ पर्सन इज एजुकेटेड तो वो वायलेंस से लड़ सकता है. ठीक है, वो अपने लोगों के अंदर या खुद के अंदर लव, पिटी, पेशेंस, जनरॉसिटी ये सब चीज़ें ला सकता है. और ये चीज़ सिर्फ एक ही है वो चीज़ कर सकती है और वो है एजुकेशन. ठीक है, एजुकेशन इज़ अ बिगेस्ट टूल. ठीक है, टू कर्ब वायलेंस. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ऑन वायलेंस. सी देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड. पूरे विश्व में वायलेंस बहुत ज़्यादा है, हिंसा बहुत ज़्यादा है. दैट इज़ फिजिकल वायलेंस है एक तो, और एक इनवर्ड वायलेंस है. फिजिकल वायलेंस का मतलब होता है इज टू किल अनदर. ठीक है, दूसरे लोगों को मारना, टू हर्ट अदर पीपल्स कॉन्शियसली, जानबूझकर लोगों को हर्ट करना, डेलिबरेटली और विदाउट और बिना सोचे समझे, टू से क्रूअल थिंग्स. ठीक है ना, बहुत गंदी बातें कह देना, क्रूअल थिंग्स कह देना, फुल ऑफ एंटागोनिज्म. एंटागोनिज्म का मतलब हेट एंड इनवर्टली इनसाइड द स्किन, अंदर ही अंदर. और कई ऐसे लोग होते हैं जो अंदर ही अंदर लोगों से नफरत करते हैं, लोगों को डिसलाइक करते हैं, क्रिटिसाइज पीपल, लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं इनवर्टली. ठीक है, और वी आर ऑलवेज क्वारलिंग. अंदर ही अंदर एक ये जो क्वारल है, लड़ाई ही हमारे अंदर चलती रहती है. बैटलिंग नॉट ओनली विद अदर्स, दूसरों के साथ ही नहीं बट विद आवरसेल्व्स, हमारे खुद के साथ भी. वी वॉन्ट पीपल टू चेंज. हम चाहते हैं कि लोग क्या हो, चेंज हो. एंड वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग. और हम उनको फोर्स करते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वो सोचें. ठीक है, इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस. हम देखते हैं दुनिया में कई बहुत ज़्यादा वायलेंस फैल रहा है एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. ठीक है, इंसान के अंदर प्लस दुनिया के अंदर. द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर. अल्टीमेट जो फाइनल जो वायलेंस होता है वो होता है वॉर, जिसमें द किलिंग फॉर आइडिया, जिसके अंदर सारे आइडियाज़ मर जाते हैं. फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स के लिए, फॉर नेशनलिटीज़ के लिए. द किलिंग टू प्रिजर्व ए पीस ऑफ लैंड, और एक ज़मीन, छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए हम एक दूसरे को मार देते हैं. टू डू दैट, उसको करने के लिए मैन विल किल, इंसान मारेगा, डिस्ट्रॉय करेगा. ठीक है, मेम का मतलब होता है कॉजिंग इंजन. एंड ऑल्सो वी किल्ड हिमसेल्फ, और लास्ट में उसके पास एक ही चीज़ बचती है, वो है अपने आप को खत्म करना. ठीक है, देयर इज एनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड. इस दुनिया में बहुत ज़्यादा वायलेंस फैला हुआ है. द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, रिच चाहते हैं कि गरीब गरीब रहे, एंड पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और जो गरीब है वो चाहता है कि मैं रिच हो जाऊँ. इन द प्रोसेस हिटिंग द रिच, और वो हमेशा से अमीर के साथ नफरत करता रहता है. एंड यू बीइंग पार्ट इन सोसाइटी, जैसा कि आप भी सोसाइटी का एक हिस्सा हो और ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, आप भी इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं. देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड. अब जैसा कि नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन, तीनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है. देयर इज वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, क्रूअल्टी, अगली क्रिटिसाइज करते रहते हैं, एंगर, गुस्सा आ रहता है. ऑल दिस इनहेरेंट इन मैन, ये इंसान के अंदर जन्मजात से ही रहता है. इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान के अंदर ये चीज़ें
देखने को मिलती है। इट इज़ इनहेरेंट इन यू, ये हमारे अंदर भी है। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प, इसके लिए एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट टूल है विच विल हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, नॉट मेरिडी टू पास एन एग्जामिनेशन। और एजुकेशन केवल एक एग्जामिनेशन ही नहीं है कि केवल एग्ज़ाम पास कर लिया और जॉब मिल गई, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको इसलिए एजुकेट होना है सो दैट यू बिकम अ रियली ब्यूटीफुल, जिससे कि आप एक ब्यूटीफुल, एक हेल्दी, एक अच्छे रेशनल, ठीक है, वाइज ह्यूमन बीइंग बन सके। ब्रूटल मैन नहीं, विद अ वेरी क्लेवर ब्रेन हु कैन आर्ग्यू एंड डिफाइन दिस ब्रूटैलिटी। यू आर नॉट गोइंग टू फेस, यू आर गोइंग टू फेस इट, यू आर गोइंग टू फेस ये जितने भी टाइप्स के जो वायलेंस हमने पढ़े हैं, यू आर गोइंग टू फेस व्हेन यू विल ग्रो। जब आप बड़े हो जाओगे, यू हैव टू फेस ऑल दिस, यू विल फोर्ज फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर। ये सब चीज़ें आप भूल जाओगे जो कुछ भी आप यहाँ पर सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, एंड विल बी कॉल्ड इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और आप भी सोसाइटी का भी एक पार्ट बन जाओगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, ठीक है, आप भी बाकी लोगों की तरह जो क्रूअल हैं, ठीक है, क्रूर लोग हैं, हार्ड, बिटर, एंग्री, गुस्से वाले, वायलेंट हैं, एंड वर्ल्ड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट न्यू सोसाइटी। और आप भी एक जब इस सोसाइटी का, ऐसी वायलेंट सोसाइटी का पार्ट बन जाओगे, यू विल नॉट ब्रिंग अ न्यू सोसाइटी, यू विल नॉट ट्राई टू ब्रिंग अ न्यू सोसाइटी, अ न्यू वर्ल्ड। आप भी नया वर्ल्ड नहीं ला सकते, चेंज नहीं ला सकते, लेकिन एक नया वर्ल्ड आना ज़रूरी है। द न्यू वर्ल्ड इज़ नेसेसरी, द न्यू कल्चर इज़ ऑल्सो नेसेसरी, द ओल्ड कल्चर इज़ डेड, क्योंकि जो हमारा पुराना कल्चर है वो मर चुका है, इट इज़ बरीड, बर्न, एक्सप्लोर हो चुका है, एंड वेपराइज हो चुका है। वेपराइज मतलब उड़ चुका है आप तक, ठीक है, इट डिस्प्रेस्ड। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर, आपको एक नया कल्चर बनाना पड़ेगा। न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, और जो नया कल्चर है ये वायलेंस पर बेस्ड नहीं हो सकता। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन, नया कल्चर आपके ऊपर डिपेंड है, बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज़ बिल्ट सोसाइटी। ओल्डर जनरेशन ने ऐसी सोसाइटी बनाई है विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन वायलेंस, based on aggressiveness, and it is that has caused all the confusion, all the misery. The older generation have produced the world. Older generation ने एक ऐसा world produce किया है, we have to change it. आपको उसको change करना है। You cannot just sit back. आप पीछे बैठ के नहीं रह सकते and say I will follow the rest of the people. और ये नहीं कह सकते कि मैं बाकी लोगों के साथ ही हूँ, उन लोगों को follow कर रहा हूँ and seek success and position, और अपनी success को enjoy कर रहा हूँ, position को enjoy कर रहा हूँ। If you do, अगर आप ऐसा करते हो, the children are going to suffer. कि जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, आपकी उनको ये चीज़ के को भुगतना पड़ेगा, आपने जो भी गलतियाँ की हैं। यू मे नॉट हैव अ गुड टाइम, आपको समय नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी आपका समय नहीं अच्छा होगा, बट योर चिल्ड्रन को पे फॉर इट। लेकिन आपके चिल्ड्रन को सब पे करना पड़ेगा अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है तो। सो यू हैव टू टेक ऑल और into that account the output cruelty of man to man, इंसान के साथ इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पे, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पे, इन द नेम ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, ठीक है, इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली के नाम पे, इन सब चीज़ों के नाम पे, ठीक है, यू हैव टू डू दिस। यू विल हैव टू कंसिडर द आउटपुट क्रुएल्टी। आपको मानना पड़ेगा कि बाहर भी क्रुएल्टी है, वायलेंस है, एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट येट नो। और अंदर जो आपके अंदर है जो वायलेंस है, कई बार उस चीज़ के बारे में लोगों को पता नहीं रहता, वो भी चीज़ आपको जाननी होगी कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। यू आर स्टिल यंग, आप अभी भी यंग हो, बट एज यू ग्रो ओल्डर, विद जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे, ओल्ड हो जाओगे, यू विल रियलाइज, आप रियलाइज़ करोगे, आप महसूस करोगे हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू है, कि इंसान, ठीक है, हेल में कितनी जल्दी चला जाता है, गोज थ्रू ग्रेट माइजरी, कितनी दुखों से गुजरता है, बिकॉज ही इज़ कॉन्स्टेंट बैटल विद ही सेल्फ, क्योंकि हमेशा वो अपने आप से लड़ता रहता है, विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ से लड़ता रहता है, बच्चों से लड़ता रहता है, अपने नेबर से लड़ता रहता है, भगवान से लड़ता रहता है। ही इज़ इन सॉरो, दुख रहता है, दुखी रहता है, हमेशा कंफ्यूज रहता है, एंड देयर इज़ नो लव, नो काइंडनेस, नो जनरॉसिटी, नो चैरिटी, ये सब चीज़ें उसके दिमाग से चली जाती है। एक इंसान, अ पर्सन में हैव अ PhD आफ्टर हिज नेम और मे बिकम, ठीक है, अपने नाम के आगे से PhD लगाता है वो, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, और ही में बिकम, और एक पूरा बिजनेसमैन बन जाता है, विद हाउस, इसके पास कारें हैं, घर हैं, लेकिन बट इफ़ ही हैज़ नो लव, अगर उसके अंदर प्यार नहीं है, नो अफेक्शन, काइंडनेस, नो कंसिडरेशन, दैट ही इज़ नथिंग इन दिस सोसाइटी, वो कुछ भी नहीं है। ही इज़ रियली वर्स एन एनिमल, वो जानवरों से भी गया होता है, बिकॉज ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ए वर्ल्ड, कि वो एक ऐसे वर्ल्ड में कॉन्ट्रीब्यूट अपना योगदान दे रहा है दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। सो वाइल यू आर यंग, तो जब तक आप यंग हो, यू हैव टू फॉलो ऑल, नो ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स, यू हैव टू बी एक्सपोज टू ऑल दीज थिंग्स, सो दैट योर माइंड बिगिंस टू थिंक, जिससे कि आपका दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाए, अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी, जनरॉसिटी, लाइफ एक टेरिबल बिजनेस बन जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेरिबल हो जाती है लाइफ। दैट इज़ वाई वन हैज़ टू लुक इनटू ऑल द प्रॉब्लम्स, इसी वजह से सबको वायलेंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन सबके को देखना चाहिए, नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, वायलेंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इज़ टू बी विदाउट इंटेलिजेंस या विदाउट कल्चर।
लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। मेरे लिए टू कार्व आउट अ लिटिल होल, ठीक है, डेवलप अ लिटिल होल, एक छोटा सा एक होल बहुत ज़रूरी है अपने आप के लिए, एक स्पेस बहुत ज़रूरी है, रिमेन इन दैट लिटिल होल, ठीक है, उस होल में रहना ज़रूरी है। फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, किसी के साथ लड़ना या सबके लिए लड़ना इज़ नॉट टू लिव, ठीक है, ये जीवन नहीं है। इट इज़ अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू, यहाँ से अब आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली, आपको जानबूझकर चूज करना पड़ेगा टू गो टू द वे ऑफ वायलेंस, कि आप वायलेंस की तरफ जाना चाहते हो और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी या सोसाइटी के अगेंस्ट में खड़ा होना चाहते हो। बी फ्री, लिव हैप्पीली, जॉयसली, विदाउट एनी एंटागोनिस्ट, विदाउट एनी हेट, बिना किसी के साथ नफरत की। देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट, लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, एक अलग ही लाइफ आपकी हो जाती है। दैन लाइफ एज अ मीनिंग, लाइफ का एक मीनिंग भी रहता है जो कि फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी। लास्ट पैराग्राफ, व्हेन यू वोक अप दिस मॉर्निंग, जैसे कि आप सुबह इस मॉर्निंग उठे, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, क्या आपने अपनी विंडो से बाहर देखा? यू वुड हैव सीन दोज हिल्स, आपने देखा होगा कि जो हिल्स है वो सैफरन कलर के हो चुके हैं एज द सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, ठीक है, जैसे कि सूरज जो है वो उगता है सुबह सुबह मॉर्निंग में। एंड एज द बर्ड्स बिगिन टू सिंग, पक्षी चहचहाते हैं सुबह, अर्ली मॉर्निंग कुक करती है, दैट वाज अ डीप साइलेंस, तो आपने देखा होगा मॉर्निंग में सब तरफ साइलेंस रहता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी, बहुत अच्छी ब्यूटी होती है, बहुत सुंदर नज़ारा होता है लोगों को सड़क के अलावा। इफ वन इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, अगर लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है तो वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो इंसान मृत्यु के साथ, ठीक है। बट ओनली अ फ्यू वेरी पीपल आर, बहुत ही कम लोग हैं जो इस चीज़ से अवेयर रहते हैं। कैन बी अवेयर ऑफ इट, आप अवेयर तब होगे व्हेन यू आर माइंड, जब आपका माइंड और हार्ट खुला रहेगा, एंड व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेड, जब आप किसी से नहीं डरोगे, व्हेन यू आर नो लॉन्गर वाइल्ड, और अगर आप वायलेंट भी नहीं होगे, देन देयर इज जॉय, तब आपको खुशी मिलेगी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्लिस, सुप्रीम जॉय यू विल फील, विच वेरी पीपल, बहुत कम लोगों को पता है। एंड इस पार्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के पार्ट है और ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, इंसान के मन में हमेशा चीज़